जोहार दोस्तों। आज मैं मिशन सिलेक्शन सीरीज का पार्ट 4 वीडियो लाया हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के लोक गीतों और वाद्य यंत्रों से जुड़े उन सवालों की जो जेएसएससी, जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। हर सवाल ऐसा है जो आपके सिलेक्शन मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर देखिए सही जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति से संबंधित लोकगीत है? ए. जदुर, बी. दोंग, सी. जोमनामा, डी. जेरिब। सही उत्तर दोंग। दोंग लोकगीत संथाल जनजाति का प्रमुख लोकगीत है, जो विवाह जैसे सामाजिक अवसरों पर सामूहिक गायन नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 2। झारखंड में जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ए. झूमर, बी. डोमकच, सी. झिंझिया, डी. फागुआ। सही उत्तर झिंझिया या झंझाझन। झारखंड में जन्मोत्सव के अवसर पर महिलाओं द्वारा घर आंगन में गाया जाने वाला लोकगीत झिंझिया है। प्रश्न 3। सोहराय एवं कर्मा पर्व के समय सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत कौन सा है? ए. डोमकच, बी. फागुआ, सी. झूमर, डी. उदासी। सही उत्तर झूमर। सोहराय एवं कर्मा पर्व के अवसर पर झारखंड में सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत झूमर है, जिसे सामूहिक नृत्य के साथ गाया जाता है। प्रश्न 4। झारखंड में विवाह से संबंधित लोकगीतों का सही युग्म कौन सा है? ए. झिंझिया डोमकच, बी. झूमर फागुआ, सी. औंधी डोमकच, डी. कजली जंतर। सही उत्तर औंधी डोमकच। झारखंड में विवाह से संबंधित लोकगीतों का सही युग्म औंधी डोमकच है, जिसमें औंधी कन्या पक्ष का भावनात्मक गीत तथा डोमकच महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला विवाह गीत है। प्रश्न 5। कजली, टुनमुनिया, बारहमासा, झूला किस लोकगीत की श्रेणी में आते हैं? ए. बसंत गीत, बी. विवाह गीत, सी. वर्षा ऋतु गीत, डी. होली गीत। सही उत्तर वर्षा ऋतु गीत। कजली, टुनमुनिया, बारहमासा और झूला झारखंड के वर्षा ऋतु से संबंधित लोकगीत हैं, जो सावन भादों में गाए जाते हैं। प्रश्न 6। निम्न में से कौन सा पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत नहीं है? ए. डैडधरा, बी. फागुआ, सी. उदासी, डी. डोमकच। सही उत्तर डोमकच। डोमकच महिलाओं द्वारा विवाह अवसरों पर घर आंगन में सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है। प्रश्न 7। निम्न में से कौन सा तंतु वाद्य है? ए. शहनाई, बी. नगाड़ा, सी. एकतारा, डी. ताल। सही उत्तर सी. एकतारा। एकतारा एक तंतु वाद्य है, जिसमें एक ही तार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है और इसका प्रयोग झारखंड के लोक संगीत में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रश्न 8। निम्न में से कौन सा पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य है? ए. सारंगी, बी. बांसुरी, सी. नगाड़ा, डी. एकतारा। सही उत्तर नगाड़ा। नगाड़ा हाथ या डंडे से पीटकर बजाया जाने वाला ताल वाद्य है, जिसमें चमड़े पर प्रहार से ध्वनि उत्पन्न होती है और इसका प्रयोग झारखंड के लोक नृत्यों व उत्सवों में व्यापक रूप से होता है। प्रश्न 9। निम्न में से किस वाद्य का अन्य नाम गुपिजंत्र है? ए. केंद्रा, बी. बनम, सी. एकतारा, डी. सारंगी। सही उत्तर एकतारा। एकतारा, जिसे गुपिजंत्र भी कहा जाता है, एक तार से ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्रमुख तंतुवाद्य है। प्रश्न 10। झारखंड के वायोलिन की संज्ञा किस वाद्य को दी जाती है? ए. बनम, बी. सारंगी, सी. केंद्रा, डी. सेकोर। सही उत्तर केंद्रा। केंद्रा झारखंड के लोक संगीत में प्रयुक्त एक प्रमुख तंतुवाद्य है, जिसे उसकी वायोलिन जैसी ध्वनि के कारण झारखंड का वायोलिन कहा जाता है। प्रश्न 11। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय ताल वाद्य कौन सा है?
ए ढोल, बी ढाक, सी मांदर या डी नगाड़ा। सही उत्तर है मांदर। मांदर झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय तालवाद्य है, जो लोक नृत्यों की लय का आधार है। प्रश्न 12। निम्न में से किस वाद्य को संथाल परगना में टामाक कहा जाता है? ए ढोल, बी ढाक, सी नगाड़ा या डी धमसा। सही उत्तर है नगाड़ा। संथाल परगना क्षेत्र में नगाड़ा को स्थानीय रूप से टामाक कहा जाता है। प्रश्न 13। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशिर वाद्य कौन सा है? ए शहनाई, बी नरसिंघा, सी बांसुरी या डी सिंगा। सही उत्तर है बांसुरी। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशिर वाद्य बांसुरी है, जो लोक नृत्य व आदिवासी संस्कृति में व्यापक रूप से प्रयोग होती है। प्रश्न 14। कुडुधत्तू किस वाद्य का अन्य नाम है? ए टमक, बी नगाड़ा, सी धमसा या डी करताल। सही उत्तर है धमसा। कुडुधत्तू धमसा वाद्य का अन्य नाम है, जो झारखंड की जनजातीय संस्कृति में व्यापक रूप से प्रचलित है। प्रश्न 15। झारखंड के ताल वाद्यों में राजवाद्य किसे कहा जाता है? ए ढोल, बी ढाक, सी नगाड़ा या डी मांदर। सही उत्तर है मांदर। झारखंड के ताल वाद्यों में राजवाद्य के रूप में मांदर को जाना जाता है। प्रश्न 16। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए एक तारा तंतुवाद्य, बी शहनाई सुशिरवाद्य, सी मांदर तालवाद्य या डी करताल सुशिरवाद्य। सही उत्तर है करताल सुशिरवाद्य। ध्यातव्य है, क्योंकि करताल ठोस वस्तुओं के टकराव से ध्वनि उत्पन्न करने वाला घन वाद्य है, न कि हवा से बजाया जाने वाला सुशिरवाद्य। प्रश्न 17। मांदर, ढोल, धमसा किस श्रेणी में आते हैं? ए तंतुवाद्य, बी सुशिरवाद्य, सी अनवध या डी घनवाद्य। सही उत्तर है तालवाद्य या अनवध। मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक और धमसा झिल्ली या चमड़े पर प्रहार से ध्वनि उत्पन्न करने वाले तालवाद्य या अनवध हैं, जिनका प्रयोग झारखंड के लोक नृत्य व उत्सवों में प्रमुखता से होता है। प्रश्न 18। डोमकच, लहसुआ, खेमटा किस श्रेणी के लोकगीत हैं? ए मौसमी गीत, बी संस्कार गीत, सी त्योहार गीत या डी नृत्य गीत। सही उत्तर है नृत्य गीत। डोमकच, जनानी झूमर, लहसुआ और खेमटा ऐसे लोकगीत हैं जिनकी प्रस्तुति लय, ताल और सामूहिक नृत्य के साथ होती है, इसलिए इन्हें नृत्य गीत की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मौसमी गीत से संबंधित है? ए डोमकच, जनानी झूमर, लहसुआ, बी कर्मा, सरहुल, दुसु, सी उदासी, फागुआ, कजली या डी झिंझिया, देवी गीत, औंदी। सही उत्तर है सी। उदासी, फागुआ, कजली ऐसे लोकगीतों का समूह है जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार गाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मौसमी लोकगीत की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न 20। ढाक वाद्य के प्रयोग से संबंधित कौन सा युग्म सही है? ए कर्मा पर्व ढाक, बी सरहुल ढाक, सी दुर्गा पूजा ढाक या डी विवाह ढाक। सही उत्तर है दुर्गा पूजा ढाक। दुर्गा पूजा में आप लोग बंगाली गाना सुने भी होंगे, ढाकेर ताले कोमोर डोले खुशीते नाचे मोन। दोस्तों, ये थी झारखंड लोकगीत और वाद्य यंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला सीरीज बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए मित्रों। धन्यवाद।